आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के साबिका दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री की ज़िंदगी आज के तमाम सियासी कायदीन के लिए मशाल राह है। ये एक ऐसे वज़ीर आज़म थे जिनकी ज़िंदगी की सादगी के बारे में सुनकर दंग रह जाएंगे आप। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को और देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री साबिक़ वज़ीर आज़म इंडिया के कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में तफसीलात। इंडिया की तारीख़ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ मुआशरे के इंतहाई मामूली तबक़े से किया और फिर मुल्क के सबसे अहम मुकाम तक पहुँचे। इंडिया के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही एक शख्स थे जो अपनी आला इक़दार की वजह से याद किए जाते हैं। ख्वाह ट्रेन हादसे के बाद वज़ीर रेल के ओहदे से उनका इस्तीफ़ा हो या सन 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग में उनकी क़यादत हो या उनका जय जवान जय किसान का नारा हो, वो अवामी ज़िंदगी में उम्दा मियार कायम करने के लिए याद किए जाते हैं और इन जैसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पैदाइश 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय में हुई थी, लेकिन इंडिया के बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश की निस्बत से आमतौर पर इनका यौम पैदाइश कम लोगों को ही याद रहता है। बहरहाल हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी के दौरान मारूफ रहनुमा लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामी एक सोसाइटी कायम की थी, जिसका मकसद गरीब पस मंज़र से आने वाले आज़ादी के मतवालों को माली मदद फराहम करना था। लाल बहादुर शास्त्री भी माली इमदाद हासिल करने वालों में शामिल थे। ललिता शास्त्री इनके बारे में क्या कहती हैं, आइए ये भी देखते हैं। ललिता शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री की बीवी हैं। घर के खर्चात चलाने के लिए इन्हें सोसाइटी की जानिब से 50 रुपये माहाना दिए जाते थे। एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी बीवी ललिता को जेल से एक ख़त लिखा, जिसमें पूछा गया कि क्या इन्हें ये 50 रुपये वक्त पर मिल रहे हैं और क्या वो घर चलाने के लिए काफ़ी हैं। ललिता शास्त्री ने फ़ौरन जवाब दिया कि यह रकम उनके लिए काफ़ी हैं, वो सिर्फ 40 रुपये खर्च करती हैं और हर महीना 10 रुपये बचा रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने इसके बाद फ़ौरन ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को एक ख़त लिखा, जिसमें कहा गया कि इनके कुंबे का गुजर बसर 40 रुपये में हो जाता है, इसलिए इनकी माली मदद 40 रुपये कर दी जाए और बाकी के 10 रुपये किसी दूसरे ज़रूरतमंद को दे दिए जाएं। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि एक बार रात के खाने के बाद इनके वालिद ने इन्हें फ़ोन किया और कहा, मैं देख रहा हूं कि आप अपने से बड़ों के पाँव को नहीं छू रहे हैं, आपके हाथ इनके घुटनों तक जाते हैं और पाँव को नहीं छूते। अनिल ने अपनी गलती नहीं मानी और कहा कि आपने मेरे भाइयों को ऐसा करते देखा होगा। इस पर लाल बहादुर शास्त्री ने झुककर अपने 13 साल के बेटे के पाँव छुए और कहा कि इस तरह बुजुर्गों के पाँव छुए जाते हैं। उनके इस अमल पर अनिल रोने लगे। वो कहते हैं कि फिर वो दिन है और आज का दिन मैं अपने बुजुर्गों के पाँव को इसी तरह छूता हूँ जिस तरह उन्होंने सिखाया था। इंडिया के वज़ीर दाखिला जब लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के वज़ीर दाखिला थे तो मारूफ सहाफ़ी कुलदीप नैयर उनके प्रेस सेक्रेटरी थे। कुलदीप नैयर याद करते हुए कहते हैं कि एक बार वो शास्त्री जी एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद मेहरवली से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी जो उस दिन बंद थी। शास्त्री जी ने देखा कि वहाँ गन्ने का रस निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक गेट नहीं खुलता गन्ने का रस क्यों नहीं पी लेते। इससे पहले कि हम कुछ कहते वो खुद दुकान पर गए और मेरे और सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के लिए गन्ने के रस का ऑर्डर ले आए। दिलचस्प बात यह है कि किसी ने इन्हें नहीं पहचाना, यहाँ तक कि गन्ने का रस बेचने वाले ने भी नहीं। अगर उसे ज़रा सा भी शुबा गुजरता तो ये सोचकर उसने इस शुबे को झटक दिया होगा कि इंडिया का वज़ीर दाखिला गन्ने का रस पीने के लिए उनकी दुकान पर क्यों आएगा। बहरहाल एक दूसरे वाक़े में इनकी सादगी से पता चलता है कि कर्ज लेकर गाड़ी खरीदी। वज़ीर आज़म बनने तक लाल बहादुर शास्त्री के पास अपना घर तो क्या गाड़ी तक नहीं थी। एक बार उनके बच्चों ने कहा कि अब आप इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, अब हमारी अपनी गाड़ी होनी चाहिए। इन दिनों एक फिएट मोटर कार की कीमत 12,000 रुपये थी। उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी से पूछा कि इनके बैंक अकाउंट में कितनी रकम है। उनका बैंक बैलेंस सिर्फ 7,000 रुपये था। अनिल याद करते हैं कि जब बच्चों को मालूम हुआ कि उनके वालिद के पास कार खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं तो उन्होंने कहा कि गाड़ी ना खरीदें, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि वो बैंक से कर्ज लेकर बाकी रकम इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये कर्ज लिए। कर्ज की अदायगी से 1 साल पहले ही उनकी मौत हो गई।
इंदिरा गांधी की पेशकश क्या हुई ये भी देखिए। इंदिरा गांधी इनके बाद वजीर आजम बनी। उन्होंने हुकूमत की जानिब से कर्ज मुआफ करने की पेशकश की, लेकिन उनकी बीवी ललिता शास्त्री ने इसे कबूल नहीं किया और उनकी मौत के बाद 4 साल तक उनकी पेंशन से यह कर्ज अदा करती रहीं। अनिल बताते हैं कि वो जहां भी पोस्टिंग पर रहे वो गाड़ी उनके साथ रही। ये कार अभी तक दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में रखी हुई है और लोग इसे देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। बेटे की रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी आइए समाप्त करते हैं। सन 1964 में जब शास्त्री जी मुल्क के वजीर आजम बने तो उनके बेटे अनिल शास्त्री दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में ज़ेर तालीम थे। इन दिनों वालिदैन और टीचर्स की कोई मुलाकात नहीं होती थी, अलबत्ता वालिदैन को तलबा का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए ज़रूर बुलाया जाता था। शास्त्री ने भी फैसला किया कि वो अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए उनके स्कूल जाएंगे। वो स्कूल के गेट पर ही गाड़ी से उतर गए। अगरचे सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें गाड़ी को स्कूल के अहाते में लाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अनिल शास्त्री याद करते हुए कहते हैं कि मेरी क्लास पहली मंजिल पर थी। वो खुद मेरी क्लास में चलकर आई। मेरी क्लास टीचर रेवेंट टाइनन इन्हें वहां देखकर हैरान रह गए और कहा कि सर, आपको रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? शास्त्री ने जवाब दिया कि मैं वही कर रहा हूं जो मैं पिछले कई साल से करता रहा हूं और करता रहूंगा। टाइनन ने कहा कि लेकिन अब आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं। तो शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई टाइनन, मैं वजीर आजम बनने के बाद भी नहीं बदला, लेकिन लगता है कि आप बदल गए हैं। ताशकंद मुआहिदा और शास्त्री जी पर दबाव के मुताल्लिक भी आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। सन 1966 में रूस के शहर ताशकंद में इंडिया पाकिस्तान के माबैन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद शास्त्री बहुत दबाव में थे। हाजी पीर और टेनथवाल के इलाके पाकिस्तान को वापस देने पर इन्हें इंडिया में सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने रात गए अपने घर दिल्ली में फ़ोन डायल किया। कुलदीप नैयर कहते हैं कि जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी उन्होंने कहा कि अम्मा को फ़ोन दो। इनकी बड़ी बेटी फ़ोन पर आई और कहा कि अम्मा फ़ोन पर नहीं आएंगी। उन्होंने पूछा क्यों? जवाब दिया, इसलिए कि आपने हाजी पीर और टेथवाल पाकिस्तान को दे दिया है और वो इस बात से बहुत नाराज़ हैं। शास्त्री जी को इस बात से बहुत सदमा पहुंचा। कुलदीप नैयर कहते हैं कि इसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाते रहे। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके इंडिया से आने वाले रद्द-ए-अमल के बारे में जानना चाहा। सेक्रेटरी ने बताया कि इस वक्त तक 2 बयान आए थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी का था और दूसरा कृष्णा मेनन का, और दोनों ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया था। शास्त्री जी की मौत के बारे में भी आइए सुनते हैं। कुलदीप बताते हैं कि इस वक्त ताशकंद होटल में पाकिस्तान का इंडिया मुआहिदे के जश्न की पार्टी जारी थी। चूंकि मैं शराब नहीं पीता था, इसलिए मैं अपने होटल के कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अगले दिन मुझे शास्त्री जी के साथ अफगानिस्तान के लिए रवाना होना था। मैंने ख्वाब में देखा कि शास्त्री जी इंतकाल कर गए। फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं बाहर आया तो वहां एक रूसी खातून खड़ी थी। उन्होंने कहा कि योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। कुलदीप कहते हैं कि मैंने जल्दी से अपना कोट पहना और नीचे आ गया। जब मैं शास्त्री जी के आरामगाह के बाहर पहुंचा तो मैंने रूसी वजीर आजम को बरामदे में खड़े देखा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और इशारा किया कि शास्त्री जी नहीं रहे। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत बड़ा कमरा और उस कमरे में एक बहुत बड़ा बिस्तर था। उसके ऊपर एक बहुत छोटा सा आदमी किसी नुक्ते की तरह सिमटा हुआ बेजान पड़ा था। तकरीबन 2:30 बजे जनरल अयूब खान आए। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ एक ऐसा शख्स पड़ा है जो इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ ला सकता था। आला तरीन शहरी एजाज ये इंडिया की बदकिस्मती थी कि ताशकंद मुआहिदे के बाद वो इस छोटे कद के अजीम इंसान की क़यादत से हमेशा के लिए महरूम हो गया। इन्हें बादस मर्ग सन 1966 में इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भारत रत्न दिया गया। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे इस टॉपिक में साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही सादगी से गुजारी। इनकी ज़िंदगी को देखकर आज के सियासी कायदीन को इनसे सबक सीखने की बेहद ज़रूरत है। तो ऐसे ही ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।